उसके संतुष्ट करने की बात सुनकर साधक के पूरे शरीर ने एक झुरझुरी ली। उसका शरीर अजीब तरीके से थरथर कांपने लगा, पर फिर भी वो पीछे मुड़ा तक नहीं। इधर उसके ऐसा करने पर भी वो हार नहीं मानी और उसने और प्यार से उसके पीठ पर हाथ सहलाया। उसके ऐसा करने से साधक के मन में ऐसा लगा जैसे वो तुरंत वहां से उठकर भाग जाए, वरना पतन होना निश्चित है। कारण उसके काम पाश से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था। पर तभी अचानक दूर उसकी खुद की नजर एक झाड़ियों के आड़ में जाकर टिक गई, जिसके पीछे खड़ा था कोई ऐसा जिसे देखकर बामा का दिमाग और पगला सा गया। और फिर क्या, उस पर नजर पड़ते ही उसके आसपास का वातावरण फिर बदलने लगा। अचानक उसके दिमाग को झटका लगा जब उसने देखा कि अब थोड़े ही समय में वो पुनः उसी चिता के सामने तारापीठ महाशमशान में बैठा साधना कर रहा था। और दूर झाड़ी के पास वो खड़ा कोई और नहीं, वो खुद था। जी हाँ, 8-10 साल का बामा, जिसकी आंखें पूरी फैली हुई थी। वो उस वातावरण को देखकर अवाक था और वो वहीं से न जाने क्यों हाथ से इशारा कर उसे पीछे ना मुड़ने को कह रहा था, तथा उसके पीछे की ओर देखकर थरथर कांप भी रहा था। दोनों अलग अलग उम्र के आयाम के इंसान एक ही दृश्य को अपने सामने होता देख रहे थे। न जाने ये सत्य था या भ्रम, पर उसके दिमाग में वो बचपन के सपने की झलक स्पष्ट होती जा रही थी, जब उसे किसी स्त्री द्वारा बुलाकर यहाँ लाया गया था। इधर क्रिया अंत की तरफ बढ़ती जा रही थी और अचानक किसी के साथ भय को भी भय दिला दे ऐसा दृश्य तैयार दिखा। चारों तरफ भयानक आपादापी मची थी। वो सांपों का जोड़ा पुनः उसके सर के पास लटके फुफकार रहा था। दूर से बाघ दौड़ता हुआ उसी के तरफ आता हुआ दिख रहा था। सारी परियां उन आकर्षक पुरुषों के साथ लिपटी हुई थी। सारी प्रेतनियां आकाश में उड़कर अजीब भयानक वातावरण तैयार कर रही थी। मशान के पिशाच उन अप्सराओं को देखकर उन पर पागलों की तरह टूट पड़े थे। आज दृश्य महाभयानक हो चुका था। वो सिर्फ उन्हें भोग ही नहीं रहे थे, बल्कि उनके अंग उखाड़ उखाड़ कर मुंह में डालकर घिनौने तरीके से चबाते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। और उसके सामने ही वो सब छटपटा रही थी। इधर वो ये सब देखकर पुनः उस बच्चे यानी कि अपने बचपन के बामा की तरफ देख रहा था। सब कुछ वैसा का वैसा था। महाशमशान, भूत प्रेत, सियारों की आवाज, अप्सराओं का दमन, परियों की काम कीड़ा और सामने बैठा साधक तंत्र क्रिया करता हुआ। अब साधना अंतिम चरण में थी और वो अपने पास रखे विभिन्न सामग्रियों को उस दाह की आग में डालकर आहुति चढ़ा रहा था और उसके साथ ही मंत्र उच्चार किया जा रहा था। निश्चित था वो सारी शक्तियां जो उसे साधना के दौरान दिखी थी वो आज अपना अपना प्राप्य आहुति लेने आए थे। और इधर बामा तेजी से आहुति चढ़ाया जा रहा था और मंत्र आगे बढ़ाया जा रहा था। उसके मन में अजीब सा भय था। उसे स्पष्ट लग रहा था कि जल्द ही उसके ऊपर कोई भयानक संकट आने वाला है, कोई भीषण प्रहार होने वाला है उस पर। कारण यदि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे सपने में दिखा था, तो जल्द ही वो भी आने वाली है जिसका उसने सिर्फ आकार देखा था, और वो इतना भयानक था जिसे कोई भी अपने मस्तिष्क पर नहीं समा पाएगा। कारण उसने सिर्फ उसका आकार देखा था और देखी थी उसकी भयानक कृत्य जो उसने बामा के साथ किया था। आने वाली घटना भयानक हो सकती थी, इसलिए वो उससे बचकर भागने के लिए किसी तरह भी साधना पूरी करने पर लगा हुआ था। पर इतने में अचानक वो बकरा जोर जोर से कूदने लगा और तभी अचानक सियारों का झुंड बड़े तेज आवाज में चीखा। और तभी उसके कानों में कोई ऐसी आवाज पड़ी जिसे सुनते ही उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। और वो आवाज थी बामा, यानी वो आ चुकी थी। उस आवाज को सुनकर बामा कांप उठा और धीरे धीरे कांपते हुए अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाने लगा। आधे तरफ घूमते ही सबसे बड़ा झटका उसको ये लगा कि अब उस स्थान से बकरा गायब था और उसे अपने सुरक्षा घेरे के भीतर कुछ ताजे रक्त की बूंदें टपकती नजर आ रही थी। उसे अपने ठीक पीछे से किसी के कुछ चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जो भी थी वो आ चुकी थी। इतने में उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू मंत्र नहीं छोड़ेगा तो ये ले। और उसी पल वो पीछे घुमा तो उसे मात्र एक ही चीज दिखी। उसे दिखा एक प्रचंड सा नीला हाथ
और उसमें थामे बड़े भयानक से चमचमाते खड्ग को अपने गर्दन की तरफ बढ़ते हुए। वो इतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था कि वो अंतिम बार गला फाड़ कर चीखा, ओम ह्रीं श्रीं हूं फट। मंत्र पूरा होते ही वो भय के मारे बुरी तरह से कांपने लगा और इधर अचानक चारों दिशाओं में प्रचंड ध्वनि गूंज उठी। आकाश जोर से गला फाड़ कर चीखा और उसे अपने सामने जलती चिता से भयानक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। और उस विस्फोट को सुनते ही वो कांपते हुए तुरंत पीछे मुड़ा, पर पीछे मुड़ते ही उसके होश उड़ गए। इस समय उसके ठीक सामने उस चिता में साक्षात वो खड़ी थी, बड़ी बड़ी लाल रक्ताभित आंखें, नीला वर्ण, मुंह से लपलपाता हुआ जीभ जिसमें अभी भी बकरे का ताजा रक्त लगा हुआ था। उसके हाथों में असंख्य शस्त्र थामे थे और अपनी विराट उग्र शक्तियों के कारण वो तेज तेज हुंकार रही थी। उसने व्यग्र चम्र धारण किया हुआ था। घुंघरालू लंबे बाल पीठ पर बिखरे चारों तरफ अपनी इच्छा से उड़कर एक विकराल सा वातावरण तैयार कर रहे थे। वो एक टक बामा की तरफ ही देख रही थी। इधर बामा उन्हें देखकर अवाक रह गया था। ये किसे देख रहा था वो? जगत जननी, पराशक्ति, ब्रह्मांड स्वामिनी, महारुद्र की रुद्र माँ, भगवती महामाया, नील सरस्वती माँ उग्रतारा अपने संपूर्ण सचल स्वरूप में उसके सामने खड़ी थी और सारी शमशानी शक्तियां भी उनके आगे नतमस्तक थी। सियारों और कुकुरों का झुंड उन्हें घेर कर ऐसे खड़ा था जैसे उनकी माता आ गई हो। इधर उन्हें अपने आंखों से देखकर बामा के आंखों से निरंतर अश्रु बहे जा रहे थे। वह हाथ जोड़े पागलों की तरह बैठा था। उसका दिल और आंखें दोनों ही उनके दर्शन करके भर उठे थे। इतने में उसके कानों में गूंजी एक प्रचंड आवाज, आवाहन कर रहा था ना मेरा, ले आ गई मैं तेरी कठिन साधना से प्रसन्न हुई हूँ। बोल बामा, क्या इच्छा है तेरी? पर बामा तो बिल्कुल चुप था। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसके मुंह से एक शब्द के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। उनकी आवाज सुन के वो और फफक फफक कर रो पड़ा और उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, माँ। इसके अलावा वो कुछ और ना बोल पाया। क्या बोलता, क्या मांगता? जिस माँ को पाने के लिए वो भोग विलास के उम्र में पागल बनकर महाशमशान में भटक रहा था, जिसके लिए वो अपना घर बार, अपनी माँ, अपना परिवार छोड़कर आया था, उसे साक्षात देख लेने के बाद वो और क्या मांग सकता था? अरे उसे देख लेने के बाद तो पूरी संसार की वस्तुएं ही व्यर्थ हो जाती हैं। इधर उसकी चुप्पी देखकर माई ने पुनः पूछा, बामा, तूने मेरी सिद्धि पाई है। तेरी भक्ति ने मुझे तेरे पास आने में बाध्य किया है। मैं प्रसन्न हुई। वरदान मांग बामा। पर वो क्या मांगता? वो जितना उसे देखता उसके आंखों से उतने ही आंसू छलक पड़ते और मुंह से पुनः केवल एक ही शब्द निकलता, माँ। परंतु माई ने अंतिम बार फिर कहा, वरदान मांगो बामा। पर बामा तो बामा है। इस बार वो कांपते हुए किसी तरह अपने स्थान से हिला और उनके पास जाकर उनके पैरों पर सर रख दिया और फिर फफक पड़ा, माँ। और तभी घटी एक अद्भुत घटना, एक ऐसी घटना जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। अचानक इस बार पहले से बिल्कुल अलग आवाज उसके कान में टकराई तथा वो आवाज सुनते ही उसने तुरंत अपना सर ऊपर उठाया तो इस बार उसके सामने नीले वस्त्र पहने एक 17 से 18 वर्ष की यौवना, सदा सुहागिनी, दुनिया की सबसे उत्कृष्ट स्वरूपिणी, मुस्कुराती ममताई आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। बामा आंखें फाड़कर उन्हें देखता रह गया। उनका स्वरूप 100 सूर्यों को मात दे दे इतना प्रचंड, सुंदर तथा ऊर्जावान था। इतने में उसके सामने खड़ी माई ने इस बार बड़े सौम्य आवाज में, उचित है पुत्र, यदि तुझे माँ ही चाहिए तो आज से हम तुझे अपना संतान स्वीकार करते हैं। आज से तू अपने हर कदम पर अपने माई को अपने साथ पाएगा और कालांतर में ये तारापीठ केवल मेरे नहीं, तेरे नाम से भी जाना जाएगा। शीघ्र ही तू अपने असल स्वरूप को धारण करेगा और तू बनेगा इस महाशक्तिपीठ तारापीठ का जीवंत भैरव, तारापुत्र बामा। माई ने इतना कहा ही था कि चारों दिशाएं रोशनी से जगमगा उठी
और अचानक बामा की आंखें चौंधिया गई। वो इतना प्रचंड भीषण तेज था कि बामा उसे और ना झेल पाया और अचानक बेहोश होकर आसन में ही लुढ़क गया। कौशिकी अमावस से 3 दिन बाद की घटना। वो 3 दिनों तक समाधि में रहा और तीसरी रात अचानक वो अपने स्थान पर उठ बैठा तो उसका गुरु भी उसके तेज को देखकर अवाक रह गया। साधारण व्यक्ति तो शायद उसके नजरों में नजर तक ना मिला पाए। बाप रे, वो साधना में बैठा तो बामा बनकर था, पर साधना से उठा साक्षात तारापीठ का सचल भैरव था।